नमस्कार साथियों। साथियों, आपने अपने जीवन में या तो कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है या आप अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करने वाले हैं, लेकिन वो लक्ष्य आपको हासिल होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको लक्ष्य निर्धारित करने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात की कितनी जानकारी है। जिस प्रकार से एक चुंबक होती है, वो चुंबक के चारों ओर एक आकर्षण क्षेत्र होता है। हम किसी वस्तु को उससे दूर रखें तो वो उसको आकर्षित नहीं करती, लेकिन जैसे ही कोई वस्तु उसके आकर्षण क्षेत्र में आ जाती है तो वो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही यही सिद्धांत हर पद पर, हर पोस्ट पर लागू होता है। जैसे ये आभा मंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये आभा मंडल हर पोस्ट के चारों तरफ होता है, हर पद के चारों तरफ होता है। अगर आप इस आभा मंडल में, इस आकर्षण क्षेत्र में, आप इस ऊर्जा क्षेत्र में रहते हैं तो ये आपको अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित कर लेगी। लेकिन अगर आप इसमें नहीं रहते हैं तो यहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम दो बातें करने वाले हैं। एक बात यह करेंगे कि किसी भी पद की जो आभा मंडल है या आकर्षण क्षेत्र है या जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से बना रहा जाए और उसमें बना रहते हुए लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये दो बातें हम इसमें शामिल करने वाले हैं। हम बात करते हैं एक डॉक्टर के एग्जांपल से कि क्या अगर मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो अब डॉक्टर बनने के लिए आप डॉक्टर के पद के चारों तरफ का जो आभा मंडल है, जो आकर्षण क्षेत्र है, उसमें दो तरफ दो चीजें लिखी हुई हैं। एक तरफ लिखी हुई बातें जो है वो आपको उस आभा मंडल में बनाए रखेंगी और एक तरफ जो लिखी हुई चीजें हैं वो आपको उस आभा मंडल में बने रहते हुए उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने 12th का एग्जाम दिया है, अब आपके पास ब्रेक पीरियड है, छुट्टी का समय है और उसके बाद आप मान लो तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तो जो ब्रेक पीरियड है उसमें आप क्या करें, उस आभा मंडल में जाने के लिए क्या करें? आप करें कि आप ऐसे रिश्तेदार के घर पे जाएं जो मेडिकल फील्ड का है। मेडिकल फील्ड का मतलब या वो डॉक्टर है या आरएमपी डॉक्टर है या कोई नर्सिंग स्टाफ है या कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आप उन रिलेटिव्स के घर पे जाएं। क्यों? क्योंकि उनके घर पे उस डॉक्टर के जो महामंडन जो है, उसका गुणगान जो है उस घर में जरूर होता है, किसी ना किसी डॉक्टर का। तो अब वह बातें जो है वो आपको इसकी ओर बने रहने के लिए या उसकी ओर आकर्षित होने के लिए प्रेरित करेंगी। आप ऐसी मूवी देख सकते हैं जिसमें एक डॉक्टर जो है मेन रोल में हो, एक लीड रोल में हो, आप वो मूवीज देख सकते हैं तो भी जो है आप इस आकर्षण क्षेत्र में आ जाएंगे। आप ऐसी खोज करें कि एक डॉक्टर के कितनी इनकम होती है, किन किन फील्ड का डॉक्टर बना जा सकता है, एक डॉक्टर किस प्रकार से भगवान का रूप होता है, ये सब चीजें आप सर्च करेंगे तो भी आप इस आकर्षण क्षेत्र में आ जाएंगे। अब इस आकर्षण क्षेत्र में आ गए, अब इसकी ओर आगे बढ़ना है तो और आप क्या कर सकते हैं? अभी ब्रेक पीरियड में ही क्या कर सकते हैं? ब्रेक पीरियड में ही आप किसी मेडिकल स्टोर पर काम कर सकते हैं, आप किसी डॉक्टर के यहाँ स्लिप काटने के लिए लग सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इनकम, जैसे कई कम जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है वो लोग कुछ काम भी करना चाहते हैं छुट्टियों में और में, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं जो आपको उस आकर्षण क्षेत्र में बनाए रखे। और आप किसी लेबोरेटरी पर काम कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि मान लो इस क्षेत्र में आपको बने रहने के लिए यह करना है, लेकिन क्या नहीं करना है? आपको यह नहीं करना जो आपको इस आभा मंडल से बाहर ले जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आप बनना डॉक्टर चाहते हो और किसी किराने की दुकान पे बैठ रहे हो, आप किसी कपड़े की दुकान पे बैठ रहे हो या आप कहीं मजदूरी करने जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप उस आभा मंडल से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका जो ये सपना है, आपका सपना डॉक्टर बनना है, लेकिन आप किराने की दुकान पे बैठने लगे और आपने देखा कि वो किराने की दुकान पर बहुत सारी इनकम हो रही है, तो आपका जो है लक्ष्य जो है वो हो सकता है कि यार नहीं, मैं नहीं डॉक्टर बनता, मैं तो किराने की दुकान पर ही बैठूंगा, इसमें भी खूब इनकम है। तो वो क्या हुआ? आप आभा मंडल से बाहर गए, अब आपका आभा मंडल कौन सा बन गया? बिजनेस बन गया। बुरा नहीं है, लेकिन चेंज हो गया, तो इस प्रकार से जो है वो आप इस आभा मंडल में बना रहेंगे और उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल हम बात करते हैं एक इंजीनियर की। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से उसके आभा मंडल में आएंगे? फिर वही तीन बातें तो फिक्स हैं कि भाई आपको उस रिलेटिव के यहां जाना है जो इस क्षेत्र का है,
ठीक है, या अगर क्षेत्र का नहीं है तो आप ऐसी मूवीज देखें जिसमें इंजीनियर ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, या आप सर्च करें कि हाईएस्ट पेइंग, सबसे अधिक सैलरी प्राप्त करने वाला जो इंजीनियर है वो कौन है। आपके सामने सत्य नडेला और सुंदर पिचई जैसे इंजीनियर्स के जो है इंटरव्यूज, उनकी फोटोज, उनके आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे जो आपको आकर्षित करेंगे कि वाह इतने बड़े पद तक भी आप पहुंच सकते हैं इंजीनियर बन करके। तो बिल्कुल, अगर जिस दिन आपने ऐसे सोच लिया वाह, तो इसका मतलब आप उसके आकर्षण क्षेत्र में आ गए। अब उस आकर्षण क्षेत्र में रहते हुए किस प्रकार से उसकी ओर आगे बढ़ना है, आप ब्रेक पीरियड में बेसिक कंप्यूटर सीखें। आप मान लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जेईई की तैयारी करने चले गए हैं, लेकिन अब आपको वहां पर एक बेसिक कंप्यूटर भी नहीं आता है, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आता होगा तो आपको मजा आएगा काम करने में। आप थोड़ा बहुत किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं छुट्टी के टाइम में, ब्रेक पीरियड में, जैसे C++, जावा, इसकी कोई इजीएस्ट जो लैंग्वेज है वो आप सीख सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किस पदों से गुजरना पड़ता है, किस सिस्टम से गुजरना पड़ता है, उस सिस्टम की जानकारी आप ले सकते हैं, वो भी आपको इसकी ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी प्रकार से अगर आपका लक्ष्य है कि आप एक आईपीएस बनना चाहते हैं, आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप वही आकर्षण क्षेत्र में बने रहने के लिए रिलेटिव मूवी सर्च, लेकिन रिलेटिव हर किसी के आईएएस हो आईपीएस हो जरूरी नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रशासनिक सेवा के किसी भी पद के कोई रिश्तेदार के पास आप जा सकते हो। जरूरी नहीं है आईएएस आईपीएस हो, कोई आरएएस हो सकता है, कोई तहसीलदार हो सकता है, कोई पटवारी हो सकता है, कोई ग्राम सेवक हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर नहीं है तो उन ऑफिसेज में जाएं, उस ऑफिस के बाहर खड़े रह जाएं। अरे कोई आपका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जानकार नहीं है आईपीएस, आपका कोई जानकार नहीं है कलेक्टर, कोई जानकार नहीं है, तो आप कलेक्टर के ऑफिस के आगे जाकर के आओ, एक दिन जाकर के आओ और उसकी पावर देखो, किस प्रकार से लोग उसके ऑफिस के आगे लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, अपनी जो है वो जो अपनी प्रार्थनाएं जो है उनके सामने लेकर के जाते हैं, जिस प्रकार से एक भगवान के सामने लेकर के जाते हैं, इतना बड़ा ओहदा वो रखता है। ठीक है, किस प्रकार से आईपीएस के जो है वो ओहदा होता है, किस प्रकार से उसका ग्लैमर होता है, उसको आप एक दिन उसके ऑफिस के आगे जाकर के जो है उनको आप देखें। रिलेटिव नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप ऐसी मूवीज देखें, बहुत सारी मूवीज हैं जिसने आईपीएस ने बहुत बड़ा काम किया हो, आईएएस ने बहुत बड़ा काम किया हो, ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं, तो आप वो मूवीज देख सकते हैं। आप सर्च करें कि भाई एक आईएएस की पावर क्या होती है, एक आईपीएस की पावर क्या होती है, क्या क्या शक्तियां होती हैं उसकी, आप किस प्रकार से समाज को बदल सकते हो, किस प्रकार से एक प्रताड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकते हो। तो ऐसी जब आप खोज करोगे, आपके सामने ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, तो वो आपको आकर्षित करेंगे इस क्षेत्र में आने के लिए। तो ये जो है इसका मतलब है कि आप इसके आभा मंडल में हैं। आभा मंडल में रहते हुए आगे बढ़ने के लिए और भी आप काम कर सकते हैं कि आप इसके इंटरव्यूज देखें, जैसे यूपीएससी के जो इंटरव्यूज होते हैं उनको आप देख सकते हैं, सिलेबस देखेंगे और साथ में पुराने क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं क्वेश्चंस देखेंगे प्रतिदिन, या एक दो दिन में आप 2-4 क्वेश्चन देखें, 5 क्वेश्चन देखें, पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं देखें। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको डरा देगा। आपने 4 क्वेश्चन देखे, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में भी आप आइडिया लगा रहे थे कि कुछ ऐसा हो सकता है, हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो अगर आप आइडिया लगा रहे थे तो इसका मतलब है कि आपका मन हो रहा है कि ये तो यार अगर मैं पढ़ लूं तो कर सकता हूं, अभी तो शायद मेरे से उत्तर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, 4 में से 2 ऑप्शन हो रहे थे, लेकिन अगर मैं पढ़ लेता, अगर मैं इस क्षेत्र की तैयारी कर लूं तो जरूर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इस आभा मंडल में बने रहना है, इस आकर्षण क्षेत्र में बने रहना है। क्या नहीं करना है, आपको इसका आकर्षण क्षेत्र पार नहीं करना है। आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसी फील्ड में रहिए, आप बेसिक कंप्यूटर सीखिए, आप कोई लैंग्वेज सीखिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने की प्रोसेस देखिए। लेकिन अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो और बैठ रहे हो मेडिकल स्टोर पर, तो इसका मतलब है आपने अपना आभा मंडल जो है वो तोड़ दिया, अब आपका नया आभा मंडल बन चुका है। हो सकता है आप उस फील्ड में कामयाब हो जाएं, उस फील्ड में चले जाएं, लेकिन जो आपका सपना आपने शुरू में संजोया था वो नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से आज की इस चर्चा में हमने 2 बातें की कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सबने अच्छे से सुना, धन्यवाद।